नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्मार्ट एएलसी में हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्मार्ट एएलसी एप्लीकेशन को। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट टारगेट ज्योमेट्री, सेकंड शिफ्टिंग लिफ्टिंग वैल्यूज़, इट मीन्स ऑफसेट वैल्यूज़, थर्ड ऑप्शन है मेजरमेंट, फोर्थ ऑप्शन है वर्किंग ड्राइव मोड। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में। यहाँ पे 3 ऑप्शन फिर से हमें दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है नया मेजरिंग करना है। सेकंड ऑप्शन, आपने कोई भी मेजरमेंट की फाइल पहले बनाई है या मेजरमेंट किया है उसको ओपन करना है। देन विल गो टू ओपन मेजरमेंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो भी मेजरमेंट्स की है XMES की जो फाइल है, जैसे कि मैं खोल के दिखाता हूँ तो आप हम यहाँ पे खोल सकते हैं। जैसे कि ये वाली वैल्यूज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, नया मेजरमेंट करने वाले हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे नया मेजरमेंट, यहाँ पे पुराना मेजरमेंट खोलना हो, यहाँ पे रिसेंट में जो भी आपने फ़ाइल बनाई है, जैसे अभी मैंने ये फ़ाइल ओपन करी थी तो ये आ गई है, तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग चालू करते हैं नया मेजरमेंट। अब यहाँ पे जो एरर आ रही है, नो कम्युनिकेशन विथ हार्डवेयर पॉसिबल, इसका मतलब ये है कि ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ एएलसी, वो हार्डवेयर से कम्युनिकेटेड नहीं है। मैं अपने पर्सनल पीसी में यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए ये एरर आएगी। अदरवाइज़ आपको वहाँ पे ये एरर शो नहीं होनी चाहिए। ओके। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डायरेक्शन ऑफ वर्क 0, 50, 100, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, स्टार्टिंग लोकेशन 0, ये फाइल का नाम वगैरह है। ऑपरेटिंग मोड, कीबोर्ड कंट्रोल यहाँ पे शो हो रहा है। वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे आपके पीसी में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ वर्क। इसका मतलब है कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। आपके किलोमीटर्स जो है असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, तो इसको आपको ज़्यादा यूज़ तो नहीं करना है, मतलब आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है हर चीज़ को। आप चाहो तो इसको 0, 50, 100 ऑलवेज असेंडिंग रख सकते हैं। अगर आप डिसेंडिंग रखेंगे तो आप जैसे मशीन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो आपका जो किलोमीटर है वो घटता जाएगा। इसका मतलब है अगर आपने पहला मेजरमेंट 0 से शुरू किया है तो अगले 10 मीटर बाद -10 आएगा, -20, -30 ऐसा आएगा। अगर आपने इसको ही 100 से यहाँ पे चालू करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 100 मीटर से चालू करता हूँ, तो अगले 10 मीटर बाद 90 ऐसे घटता जाएगा, ऐसे 0 आ जाएगा, फिर -10, -20 ऐसे हो जाएगा। तो ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं एज पर योर सूटेबिलिटी। डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट का मतलब है कि मशीन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में दौड़ा के मेजरिंग रन लेना है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में लेना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, दोनों ओर एमआर किया जाता है, जहाँ तक स्ट्रेट हो वहाँ तक। क्योंकि कर्व में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि पॉइंट मिलाना पीछे वाले को है और पॉइंट जो मिलाना पड़ेगा वो आगे वाले को मिलाना पड़ेगा, और जो ड्राइव करना पड़ेगा वो रियर से करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पेचीदा रहता है, बट अगर आप फॉरवर्ड में कर रहे हैं, स्ट्रेट में, रिवर्स में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन सेलेक्ट करनी पड़ती है, फॉरवर्ड रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग लोकेशन, जैसे मैं अगर डिसेंडिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे 100 से करता जाऊँगा, तो 100, 90, 80, 70, 60 ऐसे डिसेंडिंग होता जाएगा। अगर असेंडिंग रखूँगा 100, 110, 120, 130 ऐसे बढ़ता जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे मेजरिंग रन की फ़ाइल है, जैसे आज 23 जुलाई है, 23/07/25, और आज की कौन सी फ़ाइल है, 4 नंबर फाइल है। आप चाहो तो अपने हिसाब से यहाँ पे, जैसे इधर मैंने लिखा है 8/8/2022 न्यू यार्ड अप मेन लाइन, जो भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है ऑपरेटिंग मोड। अभी यहाँ पे ओनली कीबोर्ड कंट्रोल लिखा आ रहा है क्योंकि ये हार्डवेयर से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेशन, कीबोर्ड कंट्रोल, और तीसरा ऑप्शन क्या रहता है, तीसरा तो मुझे भी याद नहीं है, इनकोडर व्हील सिमुलेशन ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, टेस्ट इनकोडर व्हील ऐसा कुछ होगा, मुझे भी ये भी याद नहीं है। तो ऐसा करके आपको ओके कर देना है। न्यू कम्युनिकेशन, वही एरर फिर से आ रही है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं मशीन को आगे बढ़ा रहा हूँ
तो आप नीचे देखिए कि ये यहाँ पे 100 किलोमीटर से चालू करी है मैंने, तो आगे बढ़ने पे इधर जा रही है 110 की साइड में, देखिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो डाटा है ये हमारा वर्साइन का डाटा है। यहाँ पे लिखा है लाइनिंग, ये वर्साइन का डाटा है। यहाँ पे हमारी डेटम शो हो रही है, राइट डेटम है। और ये हमारा जो डाटा है, ये डाटा है सुपर एलिवेशन कैंट का डाटा है। येलो डाटा है जो अपना कैंट का डाटा है। ये रेड वाला अलाइनमेंट या बोलिए वर्साइन का डेटा है। और ये जो है वायलेट या पिंक कलर बोले, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल लेवल का डाटा है, जहाँ पे हमने कैंट को किधर दिया हुआ है, कैंट को लेफ़्ट दिया हुआ है, तो हमारे बेस रेल जो है राइट रेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग आगे चलेंगे तो ऐसे हमारा डाटा मेजरमेंट होता जाएगा। अगर हमें किसी भी पॉइंट पे कैंट लेना है तो F3 दबाएंगे। F3 दबाने पे हमें पूछेगा किस लोकेशन पे कैंट वैल्यू डालनी है, तो यहाँ पे मैं 0 डाल देता हूँ। 0 में एरो का कोई मतलब नहीं है। फिर मैं कुछ मीटर चला, फिर मैंने F3 दबा के कुछ कैंट की वैल्यू जैसे 50 का कैंट डाला लेफ़्ट साइड में 166 पे। फिर मैं 100 मीटर फिर से चला, फिर मैंने F3 दबाया, फिर मैंने 50 वैल्यू डाला लेफ़्ट साइड में, फिर मैं कुछ मीटर चला, फिर F3 दबाया और 0 कैंट डाला। तो ऐसे हम लोग एडिट भी कर सकते हैं इन पॉइंट्स को, हम चाहें तो ऐसे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट को सबसे पहले हमें करना होगा टर्मिनेट, फिर उसके बाद हमें इसको सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको शो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा हार्डवेयर से कनेक्टेड नहीं है। सबसे पहले टर्मिनेट करिए, फिर उसके बाद सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आपको फिर से आ जाना है वहीं पे। तो ये था हमारा मेजरमेंट के बारे में। तो इसके अलावा एक और जानकारी कि अगर हमने एक ज्योमेट्री बना रखी, जैसे कोई जैसे मैं ज्योमेट्री बना रखी है न्यू ना करके, कोई ज्योमेट्री जैसे स्ट्रेट मैंने बना रखी है, तो उसको लेके मेजरिंग रन कैसे करूँगा। ठीक है, यहाँ पे 2 किलोमीटर की स्ट्रेट की कुछ ज्योमेट्री होगी। स्ट्रेट 800 मीटर की ज्योमेट्री, इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, 800 को ओपन कितना भी कर लेते, 2 किलोमीटर करना है, 2 मीटर कर लिया, 2 किलोमीटर कर लिया। स्ट्रेट सुपर एलिवेशन 0, तो ये हमारी 2 किलोमीटर तक की स्ट्रेट ज्योमेट्री होगी। ठीक है, अब मैं इस ज्योमेट्री को सेव कर चुका हूँ। ओपन ये अब करूँ तो ये हमारी हो गई है 2 किलोमीटर की स्ट्रेट ज्योमेट्री। जूम आउट करते हैं इसको। यहाँ से शुरू है, पूरा सब डेटा 0, कैंट 0, वर्साइन 0, सब 0, लॉन्गिट्यूडनल 0। अब मुझे अगर मेजरमेंट करना है तो न्यू मेजरिंग रन, अब मुझे ज्योमेट्री को भी ऐड करना है कि एक रेफरेंस देना है कि कहाँ पे वो मेजरमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सेटिंग में जाना है, फिर मुझे मेजरमेंट की सेटिंग में जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये देखेंगे, मेजरिंग रन विद टारगेट ज्योमेट्री। इसको चेक बॉक्स ओके कर देना है एंड ओके। नाउ अगर आप ये बोल रहा है कि कुछ चेंज आप बंद करके चालू करो, चलो कर लेते हैं। अगेन चालू करते हैं मेजरमेंट, न्यू मेजरमेंट, ओके। अब मेरे को यहाँ पे एक अलग सी ऑप्शन दिखने लगा, टारगेट ज्योमेट्री, कि इसके रेफरेंस में मैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे
800 मीटर वाली जो ज्योमेट्री थी उसको 2 किलोमीटर किया, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। अब मेरा जो मेजरमेंट, अब मैं वो जो ज्योमेट्री का स्टार्टिंग पॉइंट था और वो ये स्टार्टिंग लोकेशन दोनों सेम रखते हुए ओके करता हूँ, तो मुझे कैसा दिखाई देगा। अब ये जो ग्रीन लाइन से ये रेफरेंस है, ये यहाँ पे शो करेगा कि जो आप F3 दबा के या फिर आप जो वर्साइन के पॉइंट्स या फिर कैंट के जो पॉइंट्स लेते हो वो यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई F3 दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा मेजरमेंट लीजिए फ्रंट पॉइंट मिला के, और पूरा मेजरमेंट लेने के बाद कंपनसेशन करके वर्किंग चालू कर दीजिए। इसमें आपको सुपर एलिवेशन पॉइंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो ज्योमेट्री उसको दे दी है, तो वो उसी के रेफरेंस में वैल्यूज़ कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले टर्मिनेट करेंगे, फिर सेव किया करेंगे। यहाँ पे ये सब दिखाई नहीं दे पा रहा है क्योंकि ये अपने मैं पीसी पर्सनल में यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया कि अब आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताने की, जैसे आपने मेज़रमेंट तो किया ज्योमेट्री के साथ, अब आपने कंपनसेशन भी कर दिया उसका। कंपनसेशन करने के बाद आपने आज जैसे ये मैंने फाइल बनाई, इसका कंपनसेशन नहीं किया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनसेशन करने के बाद यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट करता है मशीन स्लू वैल्यूज़ कैलकुलेट करेगा, और यहाँ पे लेवल करेक्शन कैलकुलेट करेगा। ठीक है, और लिफ्टिंग वैल्यूज़ भी करेगा। तो जो लेवल करेक्शन है उसके बेस पे लिफ्टिंग वैल्यूज़ कैलकुलेट करेगा। ठीक है, बाकी सब वही है। यहाँ पे ध्यान यही देना है कि जब आप ज्योमेट्री प्लस MR करेंगे तो ओनली मेज़रमेंट की फ़ाइल ही सेलेक्ट होगी, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको इनको सेलेक्ट नहीं करना है। ओके, तीनों भी सेलेक्ट होती है पर आपको नहीं करना है, आपको ओनली मेज़रमेंट की फ़ाइल सेलेक्ट करनी है और वर्क मोड में डाल देनी है स्टैंडर्ड ऑपरेशन में। वर्क मोड में डालने से पहले आप कीबोर्ड कंट्रोल करके उसको चला के देखिए, उसके रियल टाइम लिफ्टिंग और स्लू वैल्यूज़ या शिफ्टिंग वैल्यूज़ को देख लीजिए एक बार कि मैक्सिमम कितना जा रहा है ट्रैक में, उतना मार्जिन है क्या, तभी आपको उसको स्टैंडर्ड ऑपरेशन में डाल के वर्किंग करना है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ कि अगर आपको स्लू वैल्यूज़ भी आपने ट्रैक में शिफ्टिंग और लिफ्टिंग वैल्यूज़ भी आपने डाली है, या फिर आप ऐसा बोलें कि आपको लिफ्टिंग वैल्यूज़, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक प्लेटफॉर्म लाइन का MR करना चाहते हैं और अच्छे मोड में, मतलब डिज़ाइन मोड के आसपास आपको काम करना है। तो PWI ने वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लेवल तो कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे जैसे देखिए कि ये शिफ्टिंग वैल्यूज़ वो नहीं दे रहा है, ओनली ये वाली लिफ्टिंग वैल्यूज़ दे रहा है। तो आप ये ऑफसेट की फ़ाइल बना लीजिए, इसमें शिफ्टिंग की वैल्यूज़ को 0 रख दीजिए। ठीक है, शिफ्टिंग वैल्यूज़ मत भरिए, ओनली लिफ्टिंग डाल दीजिए, क्योंकि वहाँ पे वो स्लू नहीं दे पा रहा है, वो कैलकुलेट कर रहा है तो बहुत ज़्यादा स्लू आ रही है, जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है कि आप मेजरमेंट में जाएं, न्यू मेजरिंग रन करें, एक ज्योमेट्री बनाएं स्ट्रेट की, या जो भी मतलब अलाइनमेंट है वहाँ पे उसकी ज्योमेट्री बनाएं, ज्योमेट्री प्लस मेजरमेंट कर लें। ठीक है, ज्योमेट्री प्लस मेजरमेंट होने के बाद आपको उसका कंपनसेशन कर लेना है। कंपनसेशन की एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या देखना रहता है। उसके बाद आपको हाँ, तो दोस्तों इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग मोड में जाएंगे। उसके बाद हमें जैसे पता है कि PWI ने हमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल लेवल या फिर लिफ्टिंग वैल्यूज़ दिया है, लॉन्गिट्यूडनल लेवल करेक्शन या फिर लिफ्टिंग वैल्यूज़ दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, टारगेट ज्योमेट्री प्लस MR तो हमने कर लिया, उससे हमें ये फाइल मिली कंपनसेशन के बाद। शिफ्टिंग वैल्यूज़ दी हमने, PWI ने हमको दी शिफ्टिंग लिफ्टिंग वैल्यूज़ या फिर ऑफसेट वैल्यूज़, जिसमें उसने हमें ओनली क्या दिया, ओनली हमें दिया लिफ्टिंग वैल्यूज़ का डेटा। ठीक है, और टारगेट ज्योमेट्री हमें दी, जो भी कर्वेचर है वहाँ पे, ये स्ट्रेट है या कर्व है, तो वो हमें टारगेट ज्योमेट्री दी। यहाँ पे उसने हमें ऑफसेट वैल्यू में ओनली हमें लिफ्टिंग वैल्यूज़ दिया, और मेजरमेंट में हमने
ऐप ज्योमेट्री प्लस MR कर लिया था पहले, तीनों फाइल हमने अब सेलेक्ट कर ली। अब हमें क्या करना है कि ये लेवल करेक्शन को हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमने शिफ्टिंग वैल्यूज़ MR की यूज़ करनी है। ठीक है, ओके करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आपको लाइनिंग शिफ्टिंग कौन सी यूज़ करनी है। भाई मेजरमेंट की करनी होगी, पीडब्ल्यू लाइन हमें दिया नहीं है। अब हमें ये दोनों एक साथ रखने होंगे। इधर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल को मेजरमेंट में कर लूँ, लेकिन सुपर एलिवेशन ज्योमेट्री में या मेजरमेंट में दोनों में से किसी एक में रहना चाहिए। लेकिन अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल को ज्योमेट्री में करता हूँ तो सुपर एलिवेशन भी ज्योमेट्री में हो जाएगा अपने आप। तो ये सही है कि आप इसमें रखिए मेजरमेंट। आपका स्लू वैल्यूज़ जो है, शिफ्टिंग जो फाइल वैल्यू लेगा मेजरमेंट से ले लेगा जो आपने ज्योमेट्री प्लस MR किया है, और जो सुपर एलिवेशन है वो कैंट इससे ज्योमेट्री से ले लेगा, और लॉन्गिट्यूडनल लेवल है वो भी ज्योमेट्री से ले लेगा ऑफसेट से। अब हम यहाँ पे देखते हैं, वर्क मोड में डाल दिया। अब ये देखिए, अब मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये देखिए ये फाइल है, ये फाइल हमारी कौन सी है, ये ऑफसेट की फ़ाइल है। तो हमारी जो लिफ्टिंग वैल्यूज़ मिलेगी ट्रैक को वो कौन सी मिलने वाली है, जो PWI ने हमें ऑफसेट दिया है। ये वैल्यूज़ स्मूथ है और ये MR ने कैलकुलेट करी है इस अलाइनमेंट, ये जो रेड वाला अलाइनमेंट है इसको करेक्ट करने के लिए। तो ये जो है, ये वाली वैल्यूज जो शिफ्टिंग वैल्यूज है वो ज्योमेट्री प्लस MR से हमने कैलकुलेट करी है। ये लिफ्टिंग वैल्यूज़ है ये हमने ऑफसेट में भरी थी, वो वैल्यूज़ है। कैंट हमने ज्योमेट्री से लिया है, हमने डायरेक्ट एब्सोल्यूट कैंट 0 दे दिया है पूरे ट्रैक को। जो भी रहेगा वो डायरेक्ट मशीन फेड करेगी अपने आप। और ये हमारा अलाइनमेंट का ग्राफ है जो मेजरमेंट से आया है, और उसका करेक्शन ये वाला है। ये स्लू वैल्यू देखिए, ट्रैक को रेड से ग्रीन टाइप में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मल्टीपल चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं एक साथ में। तो ये था हमारा आज का सेशन मेज़रमेंट के बारे में। तो आपने काफ़ी कुछ सीखा। आपने सीखा मेज़रमेंट करना, उसके बाद मेज़रमेंट के बाद अगर मैं बोलूँ तो ज्योमेट्री प्लस मेज़रमेंट कैसे ऑन करते हैं, कैसे चालू करते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स असेंडिंग डिसेंडिंग के बारे में भी थोड़ा बताया स्टार्टिंग में, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। उसके बाद अब ज्योमेट्री प्लस MR बताया था, ज्योमेट्री प्लस MR प्लस ऑफसेट तीनों भी बताया कि उसमें अगर आपको शिफ्टिंग वैल्यूज MR से लेनी हो और लिफ्टिंग आपको ऑफसेट से लेनी हो तो वो कैसे करते हैं वो भी आपको बताया। तो ऐसे आप उल्टा भी कर सकते हैं कि आपको स्लू वैल्यूज़ MR से नहीं लेनी है, आपको मैनुअली ऑफसेट से लेनी है, तो आप ऑप्शन चूज़ करिए और वर्क मोड में डाल के देखिए कि ये कौन सी वैल्यूज़ ले रहा है। आप उस लोकेशन पे जाइए, उस पे आपका ऑफसेट वैल्यूज़ देखिए और मशीन कितनी वैल्यू ले रहा है वो देख के आप मैच कर सकते हैं। तो आप जितना करेंगे उतना सीखेंगे। तो ये था हमारा मेज़रमेंट का सेशन। इसमें आपको एक चीज़ और बतानी थी कि मेज़रमेंट में हम लोगों को क्या देखना चाहिए मेनली। जैसे मैं एक मेज़रमेंट ये निकालता हूँ, मेज़रमेंट की फ़ाइल ओपन करता हूँ। एक्चुअल में इसमें मैं खोल नहीं पा रहा हूँ फ़ाइल, मुझे ये लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें। मैं इसमें खोल नहीं पा रहा हूँ, तो यहाँ पे अच्छे से दिखेगा नहीं। मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या मेनली आपको देखना होता है। आपको पता ही है कि जैसे मेजरमेंट के सारे पॉइंट ले लो लास्ट पॉइंट, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एंड में टर्मिनेट मेजरमेंट करना है, फिर उसको सेव कर लेना है। ठीक है, सेव करने के बाद कंपनसेशन, ये वाला जो ऑप्शन है परफॉर्म कंपनसेशन, वो करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाई देगा कि आपको ट्रैक स्पीड सेलेक्ट करनी है। जैसे आपका 130 का ट्रैक है तो ये सिलेक्ट करना है। शिफ्टिंग, लिफ्टिंग, मैक्सिमम लिफ्टिंग, मिनिमम लिफ्टिंग, और ये सब ऑन करके ओके करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्रीन वाली लाइन है, जो ट्रैक बनने वाला है, वो स्मूथ रहे और लिफ्टिंग वैल्यूज़ भी आपकी विद इन लिमिट्स रहे कि ज़्यादा, जैसे एक बार में 30 mm से ज़्यादा लिफ्ट नहीं करना होता है हमें सिंगल टैंपिंग में। तो एट दैट पॉइंट किसी पे भी 30 mm से ज़्यादा लिफ्ट जा रही हो तो डबल टैंपिंग करना,
या फिर लिफ्टिंग वैल्यूज़ कम कर लीजिए, एक राउंड कर लीजिए, फिर दोबारा कर लीजिए। तो ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब आपको देखना रहता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।